नाड़ी से क्या देखा जाता है? आगे की संतान देखी जाती है सर? नहीं नहीं नहीं, बेसिकली नाड़ी का कॉन्सेप्ट क्या है कि जब सीजनल चेंजेस होंगे तो इन दोनों की प्रकृति में, यानी जो इन दोनों की बॉडी है उसमें क्या चेंजेस आएंगे। तो अगर एक को ठंड ज्यादा लगी और दूसरे को भी ठंड ज्यादा लगी तो फिर इलाज कौन हाँ। करने जाएगा। बिकॉज जब सीजनल चेंज होते हैं जो कि साल में 4 बार होता है, तो उसके हिसाब से नाड़ियों को हम्म। रखा गया। नाड़ी मतलब स्पंदन ना, हमारी बॉडी में जो नर्व्स चल रही हैं वो कैसे क्लाइमेट को एडजस्ट करती हैं बॉडी में। तो इसलिए उन्होंने बेसिकली 3 नाड़ियां दी गई हैं, वात पित्त और कफ, उनसे रिलेटेड इनको नाम दिए गए। तो अगर एक की वात की नाड़ी है दूसरे की कफ की है तो चल जाएगा, लेकिन दोनों की सेम है तो गड़बड़ है। अच्छा अच्छा। जो कि मतलब रेयर माना गया, लेकिन फिर भी उसको 8 पॉइंट दिए गए। बिकॉज फितरत के हिसाब से अगर एक को गुस्सा ज्यादा आ रहा है, यानी पित्त प्रकृति है, और दूसरे की भी पित्त है, ठीक, तो पता लगा दोनों में लड़ाई बज रही, तो वो ठीक नहीं है। इसलिए वो कहते हैं कि भाई नाड़ी दोष जो है नहीं होना चाहिए, और दोनों की नाड़ी डिफरेंट होनी चाहिए। सर एक चीज और मुझे और क्वेश्चन पूछना आजकल था। जो मैं समझ पा रहा हूँ सबसे ज्यादा योनि विचार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आजकल। योनि। हाँ, योनि विचार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके 6 पॉइंट होते हैं जहाँ तक मुझे। मानसिकता जैसे। तो अच्छा अच्छा। वो ज्यादा है। बिकॉज योनि जो है बेसिकली जो है हमारी जो क्या बोलते हैं, सोने की जो टेंडेंसीज होती है, मतलब कि व्यक्ति किस प्रकार से सोना पसंद करता है। जैसे कि बिल्लियां जो है हम्म। वो गले बन कर सोना पसंद करती हैं, सांप लपेट कर सोना पसंद करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ये चीजें रची गई है, योनि विचार इसलिए रखा गया है। और उसमें भी क्या है कि कुछ योनियां जो है वो सम रखी गई हैं, कुछ शत्रु रखी गई हैं। तो वो बोलते हैं कि आपको, जैसे मार्जर एक योनि है, मार्जर इज ए बिलाव, बेसिकली मेल नमस्ते। कैट। तो अगर उसकी हम मैचिंग डॉग से कर देते हैं तो वो गलत मैचिंग है, बिकॉज एक दूसरे को काट खाने को तैयार रहेंगे ना। दोनों की प्रकृति नहीं मिलेगी, दोनों एक दूसरे के विपरीत स्वभाव वाले लोग। ठीक, इसलिए मैं आजकल कलयुग में ओके। कहता हूँ कि योनि विचार पहले कीजिए। बिकॉज सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी के लिए बहुत मस्ट है। तो वो बहुत ज्यादा देखा जा रहा है आजकल की मतलब मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में। अब जो जिसकी कुंडली देख रही है उसमें तो एक में 4 है, एक में 3.0 है। नहीं ठीक है, वो कितना चल जाएगा, वो सामान्य है। मतलब हमारे पास समता है। किसको किसको खराब माने जाए? हाँ, मैंने बताया ना, जैसे नेवला किस और पॉइंट पर बिल्ली रखे है, इसको? तो सॉरी, नेवला और सर्प योनि है। तो वो नक्षत्र के हिसाब से योनियां बनाई गई है ना उनकी। ऐसी चूहा बिल्ली, नमस्ते सर। चूहा बिल्ली खराब है, नमस्ते। अच्छा। और सांप और नेवला खराब है, बिल्ली कुत्ता खराब है, जबकि कुत्ता और गाय सम रखा गया है। तो अलग अलग मतलब बेसिकली स्लीपिंग पैटर्न ऑफ एनिमल्स की टेंडेंसीज आपके नक्षत्रों को दी गई हैं। उसके अकॉर्डिंग आप कैसा सोना पसंद करते हैं। जैसे मैंने बताया ना कि बिल्ली है तो वो गले मिल के सोना पसंद करती है, यानी कडलिंग वे में। और जो डॉग्स होते हैं वो खर्राटे भर के घोड़े बेच के सो रहे होते हैं। तो हर, और जो चूहा है उसकी बहुत सतर्क नींद है, फटक से खड़का होते ही उड़ जाता है वो। कुत्ते की भी ऐसी नींद है। तो कुत्ता और चूहा मैच कर रखा है उन्होंने, लेकिन वो समता दिखाई है उसमें, इस तरह की बातें आती और सर, घोड़ा सर। हैं। घोड़ा तो खड़े खड़े सो घोड़ा। जाता है। घोड़ा बैठ के नहीं सोता, कभी भी खड़े 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 सोता है। इसीलिए कहावत बनी है, घोड़े बेच के सोना। मतलब आप निश्चिंत सो रहे हैं, खड़े खड़े सो गए, आपको कुछ पता ही नहीं लग रहा। और मैं हमेशा इसका सर कहता हूँ, जीवन में कैसे ढूंढेगा आदमी, मतलब जिसके साथ विवाह हो रहा है तो देखो उसको क्या अर्थ लगाया जाए? अश्व योनि है ना, अश्व योनि बेसिकली क्या है, अश्व योनि का कॉन्सेप्ट क्या है कि उसकी जो स्लीपिंग पैटर्न्स हैं वो घोड़े की तरह है। घोड़े की फितरत क्या है, हर वक्त चलायमान है ना, एनर्जेटिक ना, चलता फिरना। और घोड़े की एक और वो होती है, घोड़ा जो है दो डेस्टिनेशन को जोड़ने के काम आता था पहले। एक यहाँ से उसका तीव्र गति से जल्दी से जाके लगाता था। तो वो जो योनियां दी गई वो गुरु के नक्षत्र को दी गई मोस्टली। गुरु का काम क्या है, दो पार्टी को मिलाना, बस। गुरु लड़ाई झगड़े तो करेंगे नहीं ना। गुरु बोले यार बैठ के बात कर लो, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, कुछ तू झुक जा कुछ हम झुकते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं। ये वाली टेंडेंसी गुरु की। बुध फायदा देखेगा, बुध की जो योनियां दी गई हैं जो है वो फायदा निकालेगी। वानर योनि आती है उसमें, ठीक, वो खा फायदा पहले निकाल लेगा वो। ऐसे ही हर ग्रह के हिसाब से उन्होंने दिए है नक्षत्रों के। एनिमल्स को पढ़िए, उनसे ये सीख मिलेगी। मतलब मैंने ये लिए औरों की मैं नहीं मानता, मैंने ये शिक्षा ली कि ये पैटर्न ये बताना चाह रहा है बेसिकली आपकी बेसिक जो इनर इंस्टिंक्ट है कि आप कैसे खाएंगे, कैसे रहेंगे, या कैसे रिलेशन बनाएंगे, वो यहाँ से हम पकड़ रहे हैं कि योनि जो दी गई है वो नक्षत्रों के जानवरों से दी गई है। जबकि नक्षत्र के कॉन्सेप्ट को अगर समझो तो उसका जो चुनाव चिन्ह है
वो अलग अलग है। जैसे कि मैंने बताया था उस दिन, पूर्वा फागुनी उत्तरा फागुनी जो है, पूर्वा फागुनी खाट पे चढ़ते हुए है, उत्तरा फागुनी उतरते हुए है। तो और वो जो नक्षत्र आएंगे राशि वाइज, वो एक पत्नी का आएगा और एक पिता का आएगा ना, गुरु का और शुक्र का। तो जब आप खाट पे चढ़ रहे हैं तो पत्नी बिस्तर पे है, और जब आप उतर रहे हैं तो पिता बिस्तर पे है। तो दोनों का कॉन्सेप्ट आता है वहां से, उत्तरा फागुनी और पूर्वा फागुनी। तो ये कॉन्सेप्ट समझने हैं, और उसमें उन्होंने हर उसको एक ऑब्जेक्ट से दर्शाने की कोशिश की है कि वो दिखने में ऐसा लगेगा, है ना। जैसे कि वो पुनर्वसु का उन्होंने जो बता रखा, बांस का पौधा, क्या सिग्निफिकेशन है, सीधा होता है पुनर्वसु का आदमी। बांस का पौधा ही जो सीधा, श्री रामचंद्र जी सरल सीधे, और ऊंचाई अच्छी लेता है। लेकिन एक क्वालिटी है बांस की, कि बांस को रोपा जाता है, बोया नहीं जाता। जहां बोएगा वहां से उखाड़ के कहीं और लगाते हैं उसको। धान भी इसमें से एक रिलेटेड है। तो पुनर्वसु नक्षत्र की क्वालिटी है कि वो जहां पैदा होगा वहां कामयाब नहीं होगा, उसको वहां से दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ता है अपने आप को। पुनर्वसु, दोबारा से बसेगा। तो वो बांस है ना, सिग्निफिकेशन ही बांस। आप बांस को देखो ना, मतलब हर एक के पीछे वैज्ञानिक दृष्टिकोण था, विद ऋषि मुनियों का ज्ञान, उन्होंने उससे उसको चुना है। और तो एक क्वेश्चन, आम लोगों के लिए समझाने के लिए उन्होंने राशियां दी हैं, और राशियां में 9 चरण दे दिए, जिसमें से 4 4 पूरे पावरफुल दे दिए कि वो नक्षत्र इज एक्सट्रीम, उस तक अगर आप चले गए तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना आपको, आप फौरन पकड़ो ना सामने वाले को। अब जैसे देखो, सबसे बढ़िया जो तरीका आता है, उन्होंने नक्षत्र को रिपीट ऑर्डर में रखा है। 1 के बाद 10, फिर 19, 1 19 करके रखा है ना। 1 10 और 19 केतु का नक्षत्र है, ऐसे फिर 2 20 और 11 ये शुक्र के हैं। इस तरह से रखे ना उन्होंने, वही रिपीट ऑर्डर। तो उनका कहने का मतलब क्या है, मतलब और उसमें तीनों में अलग अलग क्वालिटीज है, मतलब तीनों के क्या बोलते हैं, ये जानवर अलग है। हालांकि स्वामी एक ही है, राशि वो है, राशि थोड़ा ब्रॉड विजन है। फिर उसमें जब नक्षत्र में जाओगे तो वो डिवीजन और हो जाएगा, और फिर नक्षत्र चरण में चले जाओगे तो और फर्दर डिवीजन हो जाएगा। तो अब आप सोचो, इतनी पेक्युलरिटीज आदमी के शरीर में भगवान ने रच के भेजा है, और सुप्रीम इम्पोज किया, बिकॉज आदमी से बड़ा कोई जानवर नहीं। ये एक्सट्रीम है। ये जो 84 लाख योनिया कॉन्सेप्ट है, वो है कि हम सबसे रेयरेस्ट हैं, सबसे ऊंचाई पे है। हम दुनिया की हर चीज को कर सकते हैं, हर चीज का पता लगा सकते हैं। बाकी जानवरों को अगर आप देखेंगे तो उनके जीवन में भोग भोजन के अलावा कुछ और नहीं है। उनको ये भी नहीं पता कि ये मेरा बेटा है या मेरी ये माँ है, उनको इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब वो अलग बात है कि जानवर थोड़े बहुत सीख गए हैं आदमी के साथ साथ रह के, लेकिन उनकी टेंडेंसीज जो है वो डोमिनेशन की है, क्रूरता। मानव को बुद्धि दी गई है कि भाई ये तेरी माँ है, ये तेरी बीवी है, ये तेरी बहन है। यहां से सिग्निफिकेशन लेना है कि तुझे इनके साथ रिलेशन बनाना है, कैसे रिलेशन बनाना है। एक व्यक्ति पत्नी के साथ अलग रिलेशन में है, माँ के साथ अलग और बहन के साथ अलग। तो ये जो क्वालिटीज हैं, ये नक्षत्र के हिसाब से दी गई हैं। उसमें भी रेयर है कि अगर आप भारतवर्ष में आए हैं तो वहां की परवरिश अलग है, तो वहां से फिर अलग। और क्योंकि हम भारतीय मीडिया की बात करें, भारत से ही रची गई है, तो हम लोगों को थोड़ा और सुपर इम्प्रोज दे दिया गया सनातन धर्म के हिसाब से, क्योंकि ये चीजें उसके लिए रची गई थी कि भाई इंडियन माइथोलॉजी में ग्रह नक्षत्र या पिता का संबंध वगैरह हम इनसे देखेंगे। विदेशों में भी ये चीज काउंट होती है, बिकॉज वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से काउंट करते हैं। दैट इज वाई वो कहते हैं कि आपको एक नक्षत्र, एक गोत्र में शादी नहीं करनी, बिकॉज उनको ये बात बहुत बाद में नजर आई कि भाई इससे तो थैलिस्मिया हो जाता है, बच्चों में प्रॉब्लम आ रही है। जैसे विदेशों में जो कल्चर था ना, ये कि भाई वो आपस में ही संबंध बना रहे हैं, वो इस चीज को नहीं। तो अब उनको इंडियंस समझ में आया कि नहीं यार, इंडियंस तो फार सुपीरियर है। उन्होंने ये चीज बहुत पहले, हजारों साल पहले बता दी है कि आपको किस व्यक्ति के साथ मैरिज करनी चाहिए, किसके साथ नहीं करनी चाहिए। वहां से चीजें चली। तो मैंने कहा ना, नक्षत्र सबसे एक्सट्रीम है, उसके बाद कुछ नहीं है, ज्योतिष खत्म हो जाता है। लेकिन नक्षत्र तक जाने के लिए हमें पहले पंचांग पता होने चाहिए, क्योंकि हमारा निर्माण वहां से होता है। उसके बाद राशियां, फिर भाव, फिर ग्रह, एंड देन नक्षत्र। और उसके भी ऊपर जाएंगे तो नक्षत्र चरण। और चरण में क्या है कि चरण टोटल माइन्यूट डिटेल दे देती है आदमी की, कि आप पुनर्वसु नक्षत्र के किस चरण में है, तो क्या सिग्निफिकेशन होंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो चरण है, तो पहला अर्थ का है, ओ सॉरी, धर्म का है, धर्म। धर्म का है, फिर दूसरा अर्थ का है, तीसरा काम का है, चौथा मोक्ष का है। तो जो व्यक्ति किसी भी नक्षत्र चरण के चौथे चरण में पैदा हुआ है समझो, तो उसका जो रुझान है वो मोक्ष की ओर ज्यादा जा रहा है, उसकी टेंडेंसीज मोक्ष की ओर ज्यादा दिखा रही है। इसीलिए मैंने अपनी नक्षत्र क्लास में बताया था
कि आप नक्षत्र चरणों को पकड़ लो सबके, आपके जितने भी ग्रह हैं, मैक्सिमम जिसमें होंगे, जिस चरण में होंगे, आपकी ज्यादा टेंडेंसी उस ग्रह से संबंधित होने वाली है। अगर 3 में है तो आप काम के प्रति हैं, आप दुनिया में मजे लेने आए हैं। अर्थ है तो पैसा कमाने आए हैं। मोक्ष है तो चौथे चरण में सारे होंगे, और धर्म के लिए है तो एक। तो इसको कलयुग से रखा, सतयुग कलयुग से रखा गया, द्वापर त्रेता से रखा गया कि अगर जो 1 नंबर पे है वो सतयुगी आदमी है भाई, क्योंकि वो पूरा धर्म भैया लेके चल रहा है। और धर्म के लिए 1, 5, 9 राशियां दे दी उन्होंने, क्षत्रिय राशियां। तो क्षत्रिय अपना धर्म अच्छा तरीके से कर सकते हैं, संदेश ये, बिकॉज क्षत्रिय का काम है रक्षा करना, लड़ाई करना, परफेक्टली करके देगा। क्षत्रिय राशि है ना 1, 5, 9, राजा, सेनापति और परशुराम वाला गुरु, ये अपना काम परफेक्टली करके देंगे। ठीक, अब 2, 6, 10 में आ जाओ, वो अर्थ के पीछे लगे रहेंगे, वो अर्थ कमाएंगे, उनको भाई किसी भी तरह से पैसा कमाना है। तो इसलिए वैश्य राशियां हैं। ठीक, आप देखो कि वैश्य राशियां होने का क्या फायदा है कि भाई ये लोग पहले अपना फायदा देखेंगे, 2, 6, 10 वाले। उनमें जो नक्षत्र है उनको पकड़ लो आप, उनसे रिलेटेड। अब यहां देखो मजे की बात क्या है, केतु शुक्र सूर्य, सूर्य का एक चरण जो आता है वो इंटरेस्टिंगली मेष में जाता है, बाकी 3 चरण जो हैं वो वैश्य में आ रहे हैं। समझ रहे हैं आप? अगर सूर्य को हम राजा से देख रहे हैं तो राजा का सिर्फ एक चरण आ रहा है मेष राशि में, ठीक, जबकि 3 चरण वैश्य में जा रहे हैं। तो अब यही अगर राजा को हम 4 हिस्सों में करें तो 4 में से 3 राजा जो है अपना फायदा पहले सोचेंगे, एक राजा होगा जो धर्म की सोचेगा। ये सिग्निफिकेशन है। सर ये भगवान भगवान राम जो छोड़ते चले गए, किष्किंधा का राज्य, अयोध्या का राज्य, लंका का राज्य, तो उनका नक्षत्र क्या था? पुनर्वसु चौथा चरण है ना, कर्क राशि में पुनर्वसु का चौथा चरण में आता है ना उनका। सर नक्षत्र के बारे में एक क्वेश्चन ये है कि जब नक्षत्र, जैसे कोई भी राशि ले लें, मेष लें, हम मेष के बारे में पढ़ते हैं या उसी वृष के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन जैसे मेष में 3 नक्षत्र हैं, अश्विनी, भरणी और कृतिका। लेकिन अगर हम नक्षत्र देखें तो उनके तो बिल्कुल ही अलग, मतलब उनकी सोच, उनकी मतलब प्रकृति बिल्कुल अलग है, लेकिन तीनों मेष में तो कॉमन क्या है इन तीनों में? जैसे कहते हैं अरे ये तो नहीं मेष नहीं नहीं लग्न नहीं का, नहीं नहीं, समझते हैं समझते वो हैं। समझाते हैं। जी जी पहला चरण आप ले लो, केतु का मान लेते हैं ना, केतु का नक्षत्र हमने जी। लिया। अब क्योंकि मंगल की राशि है तो ये मंगल और केतु का संगम है बेसिकली, मंगल और केतु का संबंध है। और मंगल इसीलिए वो कहते हैं केतु मंगलवत काम करता है, हाँ। कहते हैं ना। उसका एक और रीजन भी है, उसका एक और रीजन भी है कि मंगल जो है 10 डिग्री तक दृष्टि कोण में उच्च का होगा ना, मंगल 10 डिग्री तक, 10 तक जाएंगे ना जी भाई। अगर हम दृष्टि कोण बना लें एक राशि के तो 10 डिग्री तक जाएगा। तो सूर्य 10 हाँ डिग्री हाँ में तो उच्च का हो रहा है ना, सूर्य 10 डिग्री में बिल्कुल। तो उच्च का हो रहा है, पूरा हाँ मेष में क्यों नहीं हो जा रहा, सिर्फ 10 में ही क्यों हो रहा है? बिकॉज दृष्टि कोण जो मंगल का है वो 10 डिग्री तक ही होगा, तो इसलिए सही है मंगल का। वो वहीं तक उच्च का है भाई साहब। 11-12 हो गया तो उच्च का नहीं है। और मैंने अभी एक ही शख्स देखा है जिसका बेहतरीन देखने में आया है, सचिन तेंदुलकर का है सूर्य एग्जैक्टली 9 डिग्री का है, 10 डिग्री के आसपास। क्योंकि उसका जो जन्म हम लोग मानते हैं वो 24 का है, लेकिन 21-22 राव साहब वगैरह मानते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमने उस व्यक्ति को उच्च पाया है। अदरवाइज परफेक्ट सूर्य तो मुझे किसी का मिला नहीं, और उसके आचरण से दिखता भी है। आप देखो ना, उसकी कोई ऐसी हरकत नहीं है जो आप बाजार में उसकी बेइज्जती कर दो या वो भगवान है, मतलब दैट इज, क्रिकेट का भगवान कहो या वैसा, उसके आप कोई चीप हरकत नहीं देखोगे ना समाज में। आप देखो ना, उसको गलत आउट दे दिया, चुपचाप चला गया ना अगला, उसने कहा नहीं बस कह दिया, बात खत्म हो गई। वो पंगा ले लेता, एम्पायर का कैरियर खत्म कर देता, लेकिन नहीं, वो दिखता है ना सूर्य उच्च का है, डिग्निटी है ना अगले की। आप देखो ना, कोई चीप हरकत नहीं दिखेगी, कहीं डांस करता नहीं दिखेगा, कहीं टॉपी लहराता नहीं दिखेगा आपको, हमेशा सेट दिखेगा बंदा। सूर्य है ना, वो सूर्य उच्च है, वो एक्सट्रीम है। अब यहाँ केतु मंगल की तरह बिहेव कर रहा है। अब मंगल के साथ जब केतु मिल गया तो केतु क्या है, बिना सोचे समझे काम करने वाला भाई केतु। मंगल मर्यादा में, जैसे एक आदमी को आप समझो मैंने बंदूक दे दी, आपने उसे परेशान कर दिया, वो गोली उठा के आपको गोली मार दी धैड़ उसने, ये तो हो गया वैसा मंगल। ठीक, केतु के साथ वाला, एक अश्वनी नक्षत्र वाला।
लेकिन अगर उसने गोली नहीं मानी, अपने को संभाल लिया, अपना नुकसान कर लिया, लेकिन आपको नुकसान नहीं दिया उसने, ये मंगल है प्रॉपर। ठीक, ये मंगल है प्रॉपर वाला, ये मेष का मंगल है। लेकिन अगर मंगल के साथ केतु का नक्षत्र जुड़ा तो गोली मार देगा, क्यों बिना सोचे समझे काम करता है वो। अब मंगल के कोई साथ, तो नक्षत्र जुड़ेगा या भरणी का या हाँ, कृतिका का। यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं ना, कि राशि तो एक पूरी चल रही है मंगल की। जी। मंगल केतु स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, रिएक्शन नॉट एक्शन। स्पॉन्टेनियस, हाँ, इम्पल्सिव, बिल्कुल, हाँ, सोचेगा आया नहीं। भैड़ काम कर दिया उसने। ठीक, इसका एक और उदाहरण अगर आप देखो तो इसके लिए हम बोलते हैं अक्सर, जो विलन प्रकार के जो लोग होते हैं ना, ये इम्पैक्ट अगर थोड़ा सा देखना हो, ये जो केजीएफ में जो जब वो सेकंड पार्ट में वो चिल्ला रहा होता है कि तेरी औकात क्या थी, तू आया क्या था, तो वो बोलता है नेपोटिज्म, उठाता गोली मार देता उसे। और किसी को कुछ कहना है तो सारे के सारे चुप हो जाते हैं सेकंड पार्ट में। ये वो पीस है मंगल केतु। उसने इधर उधर नहीं देखा, निकाला बंदूक, थैड मार दिया उसको, चल भाई खत्म, बहुत चिल्ला रहा है, और किसी को कुछ कहना है तो बोलो, सब साले साफ हो गए। तो वो जो इम्पैक्ट है वो मंगल केतु का है। अब मंगल शुक्र का अगर आता है, मान लो शुक्र के नक्षत्र, मेष राशि की बात कर लेते हैं, तो ये व्यक्ति अब दूसरे के प्रति आकर्षित ज्यादा होगा, बिकॉज वो 7th लॉर्ड है शुक्र। भरणी नक्षत्र, भरणी नक्षत्र को फीमेल ऑर्गन की डेफिनेशन दी गई है। ये व्यक्ति माइंड में ये चीजें लेके चल रहा है, वो स्त्री के लिए कुछ भी कर लेगा, स्त्री प्राप्ति के लिए कुछ भी कर लेगा, और इनके इंसेस्टिंग रिलेशनशिप्स होते हैं। अगर आप थोड़ा सा इतिहास को पढ़ेंगे या थोड़ा सा माइथोलॉजी को पढ़ेंगे, तो यमराज की जो बहन थी यमी, वो जो है शनि को सिड्यूस करने की कोशिश करती है। वो बोलता है, ब्रदर है उसका। हाँ, वो बोलता है कि मैं तेरा सौतेला भाई हूं, लेकिन वो बोलती है मुझे तुम पसंद हो। भरणी नक्षत्र, भरणी नक्षत्र, इसलिए भरणी नक्षत्र का स्वामी यमराज है। यमराज है। ठीक, ये रीजन। मतलब ये होगा कि कोई फिल्म मेकर अगर है, तो फिल्म मेकर इस नक्षत्र का है, तो वो तो फिर उसका एक ही उद्देश्य होगा, जस्ट लाइक राज कपूर टाइप। बस अब आप समझ गए बात। मैंने कहा ना ये एक्सट्रीम है, अगर ये समझ में आ गया तो आपको एक नजर में आदमी समझ में आएगा। तो सर पढ़ा दीजिए ना नेक्स्ट क्लास में। चलो आगे बढ़ेंगे तो करेंगे। अब देखो इससे हमें क्या पता लगता है, बेसिकली राज कपूर का जो है वो कर्क लगन है, आई थिंक, जहां तक मुझे याद है, और चंद्र राहु लगन में ही है। ठीक, आप उसकी टेंडेंसीज को पकड़ो ना, आपको पता लगे भरणी में कोई ना कोई ग्रह मिल जाएगा ना। whenever there is a planet in a भरणी नक्षत्र, तो व्यक्ति विशेष आप समझ लो माइंड में ये लेके चल रहा है, और वो रूल फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि भरणी की बुनियाद ही वहीं से रखी है। भरणी नक्षत्र में राहु पैदा हुआ है, राहु कौन है? हवस, लालच, भरणी में पैदा हुआ है। इसीलिए कभी भी आप जो नीचे जाति के वर्ग के लोग देखेंगे, दैट इज प्योर राहु, वो औरतों को जरूर देख रहे होते हैं। झाड़ू लगाने वाले को कभी नोटिस कीजिएगा, आपको पता लगेगा। इसलिए कहावत बनी, राहु शुक्र का दीवाना है, राहु शुक्र का दीवाना है, ये कहावत बनी है। वहीं से आप जर जोरू जमीन, तीनों की तीनों फीमेल है, जिससे दुनिया चल रही। जर मतलब दौलत या धन, जो भी कहो, वो लेडी है, जोरू वाइफ है, जमीन तो आप जानते हैं स्त्रीलिंग है। इन्हीं की दुनिया में लड़ाई है। आदमी बेचारे लड़ाई नहीं करते थे, आदमी तो पड़े रहते थे आलस में, ना खाने की चिंता ना खोने का गम। तो भगवान ने कहा यार ऐसे तो दुनिया चलेगी नहीं, ये तो कुछ करके राजी नहीं है लोग। बोले कैसे करें भाई? ऊपर से एक आधा जो पढ़ लिख गया, उसने कहा वो भगवान की भक्ति पे लग गया, भगवान ने कहा इसने मेरा और जीना आराम कर रखा।